हे एवरीवन, कैसे हो आप? हम लेके आ चुके हैं बैटल टू द हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 247। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो हो सकता है आप इस घोस्ट किंग सिटी के आर्क के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर दो। जैसे इस आर्क की स्टोरी आपको समझ में ना आए, इसलिए आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको पहले से जरूर देखना चाहिए। तभी हम एक बार उसका शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। एक्चुअली हम पिछला एपिसोड फोकस करता है घोस्ट किंग सिटी की पावर्स के ऊपर। जब जन यू फैमिली के उस ब्लैक रोडमैन को तबाह कर देता है, वो चिंगमैन के साथ जाता है चिंग मैंशन में। ये जगह काफी ग्रैंड थी। मेन हॉल में उसकी मुलाकात होती है चिंग फैमिली के तीनों लीडर से, जिनमें मेन होते हैं चिंगमिंग, जो चिंगवेन और चिंगर के फादर होते हैं, और वो थे चिंग फैमिली हेड। फिर हमें ले फैमिली हेड और यू फैमिली हेड भी दिखाया गया था। अब तक घोस्ट किंग सिटी की तीनों मेजर फैमिलीज में यू फैमिली इसलिए डोमिनेट कर पाई थी क्योंकि यू फैमिली के हेड के पास जेन्युइन 3 स्टार दोशियान की स्ट्रेंथ थी। असल में यहाँ भी थोड़ा सा गफला होता है, मतलब समझ रहे हो ना। आप डिटेल्स को जानने के लिए देख सकते हो पिछले पार्ट को। एपिसोड के एंड में जाके 3 दिन खत्म हो गए थे और आज के दिन होता है वो ऑक्शन। जियान का ग्रुप पहुंच जाता उस ऑक्शन की एवेन्यू में। जियान और चिंगर अपने कैरेज से जस्ट बाहर आए थे, तभी दो लोग चिंगर को चढ़ाने लगते हैं। अब मामला क्या है, चलो हम देखते हैं इस एपिसोड में। वैसे इसमें हमें कई इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली हैं, मुझे लगता है आप उन्हें मिस नहीं करना चाहोगे। चलो पहले हम करते हैं यहाँ से शुरू। जब वो बंदा बार बार चिंगर को चढ़ाना शुरू कर देता है, जहाँ चिंगर से हल्की आवाज में पूछता है कौन लोग हैं। अभी चिंगर की आंखों में हल्का सा गुस्सा दिखाई दे रहा था। अच्छी बात है कि इरिटेट होने के बाद भी वो खुद को कंट्रोल कर पाती है। वो जानती थी कि सामने के व्यक्ति की स्ट्रेंथ ऊपर से जियान से थोड़ी हायर होती है। हालांकि उसने जियान के भी जलवे देख रखे थे, लेकिन वो तभी फालतू में उसके लिए परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती थी। चिंगर बताती है ये यू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है और इसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार दोशियान के मिडिल स्टेज तक पहुंच चुकी है। अभी जस्ट बोलने वाला इसका अटेंडेंट था। ये सुन के जियान आंखें नैरो करके बोलता है लेट्स गो। वो बिना हेजिटेशन के चिंगर के साथ जाने लगता है ऑक्शन हॉल की तरफ। जब वो सेकंड यंग मास्टर उसका अटेंडेंट के पास से निकला था, उस अटेंडेंट की नजरें जियान की आंखों से मिलती हैं। जब वो बंदा जियान की आंखों में डार्कनेस को देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब जियान आगे निकल गया होता है, वो अटेंडेंट फिर से बोलता है पता नहीं कौन अनलकी गाय है जिसका पाला चिंग फैमिली की यंग लेडी के साथ पड़ गया है। अगर मेरे शरीर में वो बीमारी होती तो मैं इस तरीके से चारों तरफ घूमने की जगह अपने आप को एक छोटे से कोने में छुपा के रखता। मलेजियन थोड़ा सा ही आगे जा पाया हो, लेकिन तब भी ये बातें उसके कानों में बड़ी अच्छे से पहुंच जाती है। लगता है इन्हें सुना सुना के बोला गया था। जियन पीछे मुड़ के कोल्ड आवाज में कहता है अगर तेरे मुंह से जहर के अलावा और कुछ बाहर नहीं आता तो क्यों न मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूं। जियन की आवाज में छिपा होता है किलिंग इंटेंट, जिसकी वजह से वो बंदा अपने कदम पीछे लेता है। लेकिन जब वो देखता है यू फैमिली के सेकंड यंग मास्टर के काम एक्सप्रेशन को, उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। वो फिर से अपनी छाती फुला के बोलने लगता है लड़के, तुझे अपना मुंह खोलने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। क्या तू जानता है कि तू किससे बात कर रहा है? जियान कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है क्या? मुझे पता नहीं था कि जगह भी यू फैमिली के रूल के अंडर आती है। मैंने तो सुना था इस ऑप्शन को होल्ड करने वाला सिटी लॉर्ड मेंशन है। जियान के पैने जवाब को सुन के उस अटेंडेंट की चेहरे की मसल्स ट्विच करने लगती है। वो गुर्रा के बोलते लड़के तुझे इतना घमंड नहीं दिखाना चाहिए। खैर जियान को भी जैसे चमचों पे शब्द बर्बाद नहीं करने थे। वो चिंगर के साथ आगे बढ़ते बोलते अच्छे कुत्ते रास्ते नहीं रोकते, चल साइड में हट। जियान और चिंगर को जाते हुए देख वो अटेंडेंट यूई से बोलता है मास्टर। फाइनली अब तक शांत रहने वाला यू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर यूई अपने सर को लाने लगा था। वो जियान की तरफ देख के बोलता है इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ ये बिल्कुल सिंपल नहीं है। हालांकि ये 1 स्टार दोशियान के बस अर्ली स्टेज पे है, लेकिन मैं भी इसके अंदर से एक डेंजर को फील कर रहा हूँ। चलो हम पहले ऑक्शन में चलते हैं। आखिरकार अगर मेरे पिताजी का प्लान सफल रहता है तो चिंग फैमिली के पास भागने की कोई जगह नहीं बचेगी, खासकर ये चिंगर, इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। इतना कह के दोनों ऑक्शन हॉल की तरफ जाने लगते हैं। सीन गया था जियान की टोली की तरफ। इस समय चिंगर का एक्सप्रेशन सीरियस हो चुके थे। वो जियान की तरफ देख के बोलती क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि वो यूयू का नौकर क्या बात कर रहा था? जिस इलनेस यानी कि बीमारी की बात करी गई थी वो बिल्कुल सही होती है। जियान स्माइल के साथ अपने सर को हिलाते हुए बोलता है ये बस जलने वाले लोग हैं क्योंकि ये तुम्हें हासिल नहीं कर सकते हैं। ये सुन के चिंगर के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। वो बताती यू फैमिली का वो सेकंड यंग मास्टर यूई, एक्चुअली मैं उसे एक बार रिजेक्ट कर चुकी हूँ। मुझे लगता है उसकी वो दुश्मनी मान रहा है। वैसे मेरे साथ खड़े रहने के लिए थैंक यू। तभी जियान वापस लौटता है टॉपिक पे। वो कहता है तुम्हारी वो बीमारी अगर ये इनकन्वीनियंट ना हो तो क्या तुम मुझे उसके बारे में बताना चाहोगी? मैंने बचपन से ही मेडिसिन के बारे में पढ़ा है, हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। चिंगन नोड करके बोलती है कोई बात नहीं, वैसे मेरी बीमारी एग्जैक्टली एक बीमारी नहीं है, ये मेरे अपने आइस एटीट्यूड का रिजल्ट है। जियान नोड करते हुए बोलता है आइस एटीट्यूड। अक्सर आइस एटीट्यूड के कल्टिवेटर्स
विजिटर्स को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि चारों तरफ से लोग भी जल्दी से ऑक्शन हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। वो इस कन्वर्सेशन को और आगे नहीं बढ़ाता, ये जाते हैं ऑक्शन वेन्यू की तरफ। इसी पल ऑक्शन हॉल के एक प्राइवेट रूम में दो सिपाही मौजूद होते हैं। इनमें से एक बंदा चुपचाप स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था, वहीं पे दूसरे का काम होता है इंटेलिजेंस का। ये हल्की आवाज में जानकारियों को एक सीट के ऊपर बैठे हुए फिगर को बताता है। इस फिगर ने भी आर्मर को पहन रखा था। वो बोलता है, सर कुछ समय पहले बैकयार्ड में यू फैमिली के सेकंड यंग मास्टर और चिंग फैमिली की यंग लेडी के बीच में एक हल्की सी झड़प हो गई है। ये सुन के वो आर्मर्ड मैन बोलता है, ठीक है जाओ और चीजों को देखो, ऑक्शन शुरू होने वाला है, हम किसी भी तरीके की गलती नहीं कर सकते हैं। ये सुन के वो सबऑर्डिनेट अपने सर को झुका के फिर से कुछ जानकारी इकट्ठी करने चला गया था। हम कुछ समय के बाद उस आर्मर्ड मैन को बड़बड़ाते हुए देखते हैं। वो कहता है, यू फैमिली ये कुछ ज्यादा ही घमंडी हो चुकी है। वैसे अगर बात करिए इस व्यक्ति की, ये बिल्कुल किसी सिंपल सिपाही की तरह लग रहा होता है। असल में एक एलीट एक्सपर्ट होता है जिसकी स्ट्रेंथ होती है 2 स्टार दोशान के लेट स्टेज पे। हालांकि इसका टाइटल अभी सोल्जर का था, लेकिन इसके ऊपर सिटी लॉर्ड का पूरा भरोसा होता है। सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ ही शानदार नहीं होती है, बल्कि इसने सिटी लॉर्ड के लिए ऐसे कई सारे काम करे थे जो अच्छों की बस की बात नहीं थी। हालांकि इस आर्मर्ड मैन के बारे में कोई नहीं जानता था, वो बस ये जानते थे कि कई 100 साल पहले सिटी लॉर्ड डेथफैंग इसे कहीं दूर से घोस्ट किंग सिटी में लाए थे। जब से मिस्टीरियस वॉरियर यहाँ पे सेटल हुआ, घोस्ट किंग सिटी जहाँ पे केओस फैली रहती थी, यह चीजें शांत होने लगी। अपनी ओवरवेलमिंग पावर के बाद भी इस व्यक्ति ने कभी धन दौलत की चाह नहीं करी। वो बस एक सिपाही बन के रहता है और उसकी वफादारी बस सिटी लॉर्ड से होती है। इस मोमेंट में कहा जा सकता था कि घोस्ट किंग सिटी का ऑक्शन हाउस एकदम एक्साइटमेंट की वजह से उबल रहा होता है। सिर्फ यहाँ पे तीनों मेजर यूले चिंग फैमिली के मेंबर्स इकट्ठे नहीं हुए होते, बल्कि हॉल में और भी कई पावरफुल औरों को सेंस किया जा सकता था। ये ऑक्शन हाउस होता है घोस्ट किंग सिटी के बिल्कुल सेंटर में। बाहर से देखने पे किसी ओवल शेप की बिल्डिंग लगती थी और इसके अंदर कई सौ आलीशान कमरे होते हैं। इस ऑक्शन वेन्यू के बनने के बाद इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ था। अभी जिस तरीके से सिटी लॉर्ड इस ऑक्शन को इस जगह पे रख रहे हैं, ये उनकी सीरियसनेस के बारे में बताता है। जब जियान और चिंगर बैकयार्ड से ऑक्शन के मेन हॉल में आए थे, उनकी नजरों में लोगों का हुजूम दिखाई देता है। जियान जो कि चिंगर के साथ लंबी लाइन में लगा हुआ था, वो अपने चेहरे से अमेजमेंट को छिपा नहीं पाता। वो कहता है, तो ये ऑक्शन एक्चुअली में इतना पॉपुलर है। ऑक्शन हाउस के अंदर जाने का एंट्रेंस 2 हिस्सों में बटा हुआ था। इनमें से एक द्वार होता है जनरल पब्लिक के लिए, जहाँ हजारों मीटर की लाइन लगी होती है। अभी उस एंट्रेंस पे कई सिपाहियों को देखा जा सकता था जो सबकी अपनी पावर का यूज करके अच्छे से तलाशी ले रहे होते हैं। वहीं पे अगर बात करिए दूसरे एंट्रेंस की, तो जियान की नजरें खिंच के जाती हैं एक औरत की तरफ। इस वुमन के चेहरे पे सॉफ्ट एक्सप्रेशन होता है और ये अपने आप को एक अथॉरिटी से कैरी कर देती है। इसके साथ काम कर रहा होता है एक और व्यक्ति। इस औरत ने एक फ्लोरल ड्रेस पहन रखी होती है जो उसके चार्म को और भी निखार के रख देती है। जहाँ पे पहला वाला पैसेज एकदम भीड़ भाड़ से भरा होता है, लगता है दूसरा एंट्रेंस एकदम वीआईपी लोगों के लिए था। एक बंदा जो कि दूसरे एंट्रेंस में जाने की कोशिश करता है, उसे रोक के एक गार्ड बोलता है, अगर तुम्हारे पास वीआईपी कार्ड नहीं है तो इस रास्ते जाओ। इसकी बात को सुन के रेगुलर लाइन में लगा एक बंदा बोलता है, क्या सिटी लॉर्ड मेंशन का नंबर 1 जनरल नहीं है? आखिर यहाँ पे गार्ड की ड्यूटी कैसे कर सकते हैं? ये सुन के उसके पीछे खड़ी एक औरत हंस करके बोलती, चुप, उम्मीद करती हूँ तुम्हारी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची होगी। भले वो ऑर्डिनरी सोल्जर की ड्रेस को पहने हो, तब भी उनकी स्ट्रेंथ खुद सिटी लॉर्ड के बराबर है, जो कि लेट से 2 स्टार दोशियन की। आगे से तुम्हें अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना होगा। खैर कुछ इस तरीके की बातें हो रही होती हैं चारों तरफ। जियान और चिंगर चुपचाप से सेकंड एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं। वो एलिगेंट वुमन तुरंत ही चिंगर को पहचान लेती है। वो आगे बढ़ के बोलती, ओ तो ये चिंग फैमिली की यंग लेडी है। वैसे स्ट्रेंथ तो इस औरत की भी कम नहीं होती है। ये एक मिड स्टेज 1 स्टार दोशियन थी, लेकिन जब उसकी नजरें चिंगर के पीछे जियान के ऊपर जाती हैं, हम उसकी आंखों में एक अजीब सी लाइट को फ्लैश होते हुए देखते हैं। चिंगर आगे बढ़ के स्माइल के साथ बोलती है, सिस्टर लीजी, आप दिनों दिन और भी ब्यूटीफुल होते जा रही हो। ये सुन के वो औरत जिसका नाम लीजी होता है, वो अपने मुंह को ढके बोलती, ही चिंगर तुम भी पहले से और भी स्टर्निंग हो चुकी हो। लेकिन ये नौजवान साफ तौर पे उसका इशारा था जियान की तरफ। चिंगर इसका जवाब देने वाली होती है, तभी पीछे से एक और आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, हमारी चिंग फैमिली के गेस्ट हैं। लीजी इस आवाज को तुरंत पहचान लेती है। वो बोलती है, चिंग वेन। हालांकि चिंग वेन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं रही थी, लेकिन वो भी हाईली गिफ्टेड होता है। खासकर चिंग फैमिली के फ्यूचर पेट्रियार्क की पोजीशन उसे डेफिनेटली मिलने वाली होती है, इसलिए कोई उसे हल्के में नहीं ले सकता था। इसी मोमेंट में लीजी के साइड में खड़ा हुआ व्यक्ति, जिसकी पीठ हल्की से आगे झुकी रहती है, वो जियान की ऊपर अपनी नजरें ले जाता है। ऑल्दो बाकियों को कोई सेंस नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से जियान को फील होता है जैसे उसकी दोशन एनर्जी को उसके शरीर से दूर कर दिया
दिया गया हूँ। ये शेयर प्रेशर एक अलग ही लेवल का था, इसे टेरिफाइंग कहा जाएगा। जियान मन ही मन में कहता है इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ ये सच में बहुत हाई है। जब ये सब विचार चल रहे होते जियान के दिमाग में, चिंगवेन उसकी तरफ आगे इशारा करके बोलता है कम ऑन, ऑक्शन शुरू होने वाला है। मिस लीजी, लॉर्ड बाइहे, हम पहले अंदर जाते हैं। ये सुन के वो व्यक्ति जिसका नाम बाइहे था वो हल्की आवाज में कहता है यस। चिंगवेन अपने ग्रुप के साथ चला जाता है ऑक्शन हाउस में। जियान के गायब होते हुए फिगर को देख के वो बाइहे बोलता है ये लिटिल गाय सच में इंटरेस्टिंग है, चलो हम भी अंदर चलते हैं, क्योंकि अब और वीआईपी गेस्ट नहीं रह गए होते। बाइहे लीजी के साथ ऑक्शन हाउस के अंदर चला गया था। सीन जाता है वापस जियान की तरफ। वो अब भी बाइहे की ओवरवेलमिंग ऑरे की वजह से हिला हुआ होता है। जियान पूछता है वो दोनों कौन थे। चिंगवेन दोनों के बारे में बताता है। वो कहता है मिस लीजी ये सिटी लॉर्ड मेंशन के मैटर्स को मैनेज करती है। वहीं पर लॉर्ड बाइहे ये सीधा आंसर करते हैं सिटी लॉर्ड को, और उनकी स्टैंड लिस्टेड 2 स्टार 2 स्टार तक पहुंच चुकी है। चलो चिंग फैमिली का प्राइवेट रूम पास ही में, हम अंदर जाके बात करेंगे। ये लोग कुछ ही पलों में अपने प्राइवेट रूम में पहुंच गए थे। इस कमरे की 3 दीवारें तो बंद होती है, लेकिन सामने एक ग्लास जैसी सरफेस होती है जो था एक पावरफुल बैरियर। जियान अपनी इमेंस सोल पावर का इस्तेमाल करके चारों तरफ के कई सौ प्राइवेट रूम्स में से टेरिफाइंग ऑरा को सेंस कर पाता है। ये लोग भले अपनी स्ट्रेंथ को छिपा के रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो तब भी जियान की परसेप्शन से बच नहीं पाते। इस मोमेंट में चिंग यू ले फैमिली और बाकी के सभी क्लाइंट्स अपने प्राइवेट रूम्स को ले चुके होते हैं। भले यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वालों के नंबर काफी ज्यादा लग रहे हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि यहाँ कम्पीट करने वाले कुछ ही लोग थे। आखिरकार यहाँ पे जिन खजानों की नीलामी होगी वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर्स है। बिना गहरी जेबों के इनके ऊपर ट्राई करना भी वेस्ट होगा। जब क्राउड में से बुनबुनाने की आवाज एकदम पीक पे पहुंच जाती है, अचानक से इस ऑक्शन हाउस के बीच में से एक तेज रोशनी बाहर आती है। गूंजती है कुछ कच कच कचा वाली आवाजें। ऐसा लगता है इन मैकेनिकल साउंड के साथ कुछ गियर शिफ्ट हो रहे हो। फिर एक क्रिस्टल क्लियर प्लेटफॉर्म जमीन से राइज होता है। इसे स्टेज कहा जाए या प्लेटफॉर्म, बात एक ही है, और इसे ढक रखा होता है एक सफेद रंग की एनर्जी ने, जो कि एक प्रोटेक्टिव बैरियर था। इसे देख के जन एंटिसिपेशन से भरी आवाज में कहता है तो तमाशा शुरू होने वाला है। हम फोकस करते हैं स्टेज के ऊपर जहाँ पे 2 फिगर खड़े हुए थे। जब घोस्ट किंग सिटी के लोगों ने इन दोनों फिगर्स को देखा था, सबकी आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है। वो अचंभित आवाज में कहते हैं सिटी लॉर्ड डेथविंड और लेडी लिजी। हालांकि लिजी का काम होता है मैनेज करने का, लेकिन को सिटी लॉर्ड का यहाँ पे खड़े होना ये बहुत ज्यादा रेयर बात होती है। सिटी लॉर्ड डेथविंड जिन्होंने एक नीले रंग की रो पहन रखी थी, वो लोगों के बुनबुनाने की आवाजों को इग्नोर करते हुए स्माइल के साथ बोलते हैं एवरीवन, आप सबका हमारी ग्रैंड ऑक्शन में स्वागत है। ये कहते उनकी बॉडी में से एक हल्का लेकिन एक पावरफुल ऑरा रेडिएट हुआ था जो चुपचाप से पूरे ऑक्शन हाउस को ढक लेता है। जब जन हवा में उन वाइब्रेशंस को सेंस करता है, वो कहता है तो ये घोस्ट किंग सिटी के सिटी लॉर्ड है। पास में बैठी होती है चिंगर, वो रिप्लाई करती है बिल्कुल सही, सिटी लॉर्ड डेथविंड की स्ट्रेंथ 2 स्टार 2 शान की परफेक्शन लेवल की है। हालांकि जन ने इतना तो एक्सपेक्ट किया था, लेकिन तभी वो अपने चेहरे पे सरप्राइज एक्सप्रेशन को दिखाता है। वो जानता था कि अभी इस लेवल की स्ट्रेंथ उसके हैंडल करने के दायरे में नहीं आती है। चिंगर कहती है क्योंकि पर्सनली अपियर हुए हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन उनके लिए बहुत जरूरी है। सीन आता है स्टेज के ऊपर। सिटी लॉर्ड डेथविंड बोलते हैं आज होने वाला है ऑक्शन हमारी घोस्ट किंग सिटी का पिछले 10 साल का सबसे ग्रैंड ऑक्शन होने वाला है। लेकिन इससे पहले हम शुरू करें, मैं कुछ चीजें साफ कर देता हूँ। ये है घोस्ट किंग सिटी। अगर किसी की यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की हिम्मत हुई, तो बैकग्राउंड कुछ भी हो, मैं उसे मौत से बदतर जिंदगी दूंगा। ये कहते कहते डेथविंड के चेहरे पे एक डरावनी स्माइल होती है और उनकी आवाज ऑक्शन वेन्यू में बैठे हर एक व्यक्ति के कानों तक पहुंचती है। कुछ लोग सिटी लॉर्ड डेथविंड को कुछ ज्यादा ही घमंडी समझ रहे थे, तो कुछ लोग और भी गहराई से सोचते हैं। बेसिकली लोग मन ही मन में चाहे कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन इस चेतावनी की वजह से लोग सहम जरूर गए होते हैं। जब धीरे धीरे लोगों की आवाजें शांत होने लगी थी, सीन दिखाया था जियान के प्राइवेट रूम का। चिंगवेन जियान को एक शानदार सा दिखने वाला पर्पल क्रिस्टल कार्ड देता है। वो कहता है ब्रदर जियान, इस कार्ड के अंदर आपके 3 मेडिसिन पीस के बदले में टोटल 20 मिलियन गोल्ड कॉइन्स हैं। इस पर्पल क्रिस्टल कार्ड को स्वीकार करते हुए जियान कहता है ब्रदर चिंग थैंक यू। इस पर्पल क्रिस्टल कार्ड को इमोर्टल क्रिस्टल कार्ड कहा जाता था, जो कि स्ट्रेंथ को भी सिग्निफाई करता है। इसे वही लोग हासिल कर सकते थे जिनकी स्ट्रेंथ कम से कम 2 शान लेवल तक पहुंच चुकी होती है। वैसे भले जियान ने बस 3 सेकंड ग्रेड एम्पर रैंक की पीस को चिंगवेन को सेल करने के लिए दिया हो, लेकिन तब भी इनके बदले में 20 मिलियन गोल्ड कॉइन्स ये उसे थोड़े कम लगते हैं। यार ये दुखी कंटेंट नहीं था जहाँ पे बस एक हेवन रैंक की टेक्निक कई 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की कीमत को हासिल कर सकती थी। वो इस इमोर्टल क्रिस्टल कार्ड को ध्यान से टटोलना शुरू
शुरू ही करता है तभी गूंजती है सिटी लॉर्ड डेथविंड की आवाज। वो कहते हैं चलो इस ऑक्शन को शुरू किया जाए, आज के इस इवेंट को मैं डेथविंड खुद मैनेज करूंगा, चलो शुरुआत करिए एपेटाइजर्स की। इतना बोल के सिटी लॉर्ड डेथविंड साइड में हट गए थे। ऑक्शन के स्टेज में आगे आती है लिजी, उसके हाथ के एक इशारे से स्टेज में से एक लाइट बीम बाहर निकलती है जिसके अंदर मौजूद होता है एक आइटम जिस पर एक रोशनी स्टेज से बाहर निकली थी। जन महसूस करता है कि अचानक से उसके शरीर की दो स्पिरिट तेजी से मचलने लगी है। वो कहता है अजीब बात है, ये अनडेड स्पैरो इतना रेस्टलेस क्यों लग रहा है, क्या इस ऑक्शन के आइटम्स की वजह से? स्टेज की तरफ एक बार देखने के बाद भी जियान को कुछ भी अजीब सा महसूस नहीं होता, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि अनडेड मिंग स्पैरो ऐसे स्ट्रांगली रिएक्ट क्यों करेगा। तभी स्टेज की रोशनी हटती है और सबकी आंखों के सामने आती है एक ड्रैगन की आंख जैसी पिल। खासकर जब लोग इसकी हल्की सी फ्लक्चुएशंस को सेंस करते हैं, इनके चेहरों में शॉक अपीयर हुए थे। कई लोग अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। एक बंदा कहता है ये एक 4th ग्रेड इमोर्टल पिल है। अभी जियान ने भी ठंडी सांस भरी होती है। जहाँ पे एल्केमी के अंदर 1st, 2nd और 3rd ग्रेड्स 2D यानी कि 2 एम्पर लेवल के माने जाते हैं। 4th, 5th और 6th ग्रेड्स होते हैं इमोर्टल रैंक में। जियान अभी होता है 3rd ग्रेड एम्पर लेवल का एल्केमिस्ट। उसे अपनी एल्केमी स्किल्स को इमोर्टल रैंक में ब्रेक थ्रू करवाने के लिए अपनी सोल पावर का एक स्पिरिचुअल पैलेस बनाना होगा। इसे कंडेंस करने के बाद ही वो एडवांस कर पाएगा। लेकिन भले ही कहने में काफी सिंपल सा लग रहा हो, इन रियलिटी चीजें बिल्कुल अलग होती है। अगर उसे अच्छा मौका नहीं मिलता तो कम समय में ब्रेक थ्रू बिल्कुल इम्पॉसिबल ही होगा। जब स्टेज पे खड़ी लिजी भीड़ में से एंटिसिपेशन की वेव्स को महसूस करती है, वो अनाउंस करती है इस पिल का नाम है शानलिंग पिल। ये इमोर्टल रैंक में एक पीक ग्रेड लेवल 4 की अर्थ स्पेल है। और जहाँ तक बात रही इसके इफेक्ट्स की, लगता है मुझे इनके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इतना कह के वो क्राउड की तरफ देखने लगी थी। जब ऑक्शन हॉल में शब्द फैलते हैं, लोग चिल्ला के बोलते हैं फेरी पिल। डैम इट, ये चीज सच में अमेजिंग है। हालांकि इमोर्टल रैंक में 4th ग्रेड की पिल बस एंट्री लेवल की होती है, लेकिन इस शार्लिंग पिल के प्रभाव ये सच में अचंभित करने वाले हैं। ये बहुत कम समय में दोशन लेवल के एक्सपर्ट्स की एनर्जी को ऑलमोस्ट 80% रिकवर कर सकती है। लेकिन इसका एक इशू भी है, इस पिल को 1 महीने में एक ही बार लिया जा सकता है। लेकिन युद्ध के दौरान जब एक्सपर्ट पूरी तरह से थक जाते हैं, ये मेडिसिन पिल पूरे बैटल के रुख को बदल के रख सकती है। जानवी नोट करके बोलता है लगता है मुझे ऐसी चीज की जरूरत है। अभी उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड होता है होली फ्लेम का फ्यूजन। हालांकि उस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने से हाई कल्टिवेशन वाले दुश्मन को भी खत्म कर सकता था, लेकिन इसकी कीमत होती है उसकी पूरी दुई की। ये सेम उसके दुश्मन पावर के लिए भी होगा। अगर वो क्रिटिकल मूवमेंट में अपनी 80% स्ट्रेंथ को एक ही झटके में रिकवर कर पाता है तो जियान काफी बड़ी मुसीबत से बच जाएगा। खैर कुछ ऐसे ही विचार चल रहे होते हैं बाकियों के दिमागों में भी। प्राइवेट रूम्स में से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक बूढ़ी सी आवाज बोलती मिस लिजी चल हम और समय बर्बाद नहीं करते। ये सुन के लिजी ने गहरी सांस भरी होती है। वो फिर से अनाउंस करती कि ऐसी मेडिसिन पिल्स जो इमोर्टल लेवल की पावर को इतनी जल्दी रिकवर कर सके, उनकी सप्लाई हमारे पास भी बहुत कम है। इसलिए इस बार हम ऐसी 5 बिल को नीलाम कर रहे हैं। स्टार्टिंग बिड होने वाली 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स और हर बार बढ़ने वाली प्राइस कम से कम 1 मिलियन की होनी चाहिए। चलो इस ऑप्शन को शुरू किया जाए। 1, 2, 3 सेकंड। लीजी के बोलने के बाद साइलेंस बना रहता है 3 सेकंड तक। फिर लगता है लोगों के दिमाग में पागलपन चढ़ गया हो। ऑक्शन हॉल में गूंजती है शोर की आवाजें। हमारा फोकस जाता है उस प्राइवेट रूम के अंदर जहाँ यू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर यू ही मौजूद था। उसके साथ होता है उसका फादर युगान। एक्चुअली में जो पिछले एपिसोड में यूली था, जैसे हम यू फैमिली पेट्रियार्क का असली नाम समझ रहे थे, वो गलत होता है। असली नाम है युगान। इट्स अ करेक्शन। यू ही बोलता है फादर हमें इसे हासिल करना ही होगा। भले ही हम इन इमोर्टल लेवल की पिल्स को हाल फिलहाल इस्तेमाल न करें, लेकिन इन्हें अपनी यू फैमिली में रखने से हमें अपने आगे प्लान्स के लिए और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। अपने बेटे की बात को सुनकर युगन बोलता है नहीं, हम इसकी बोली नहीं लगाने वाले हैं। हमारे पास इसकी 5 पिल्स पहले ही मौजूद है। वैसे भी इसकी शुरुआती कीमत ही काफी ज्यादा हाई लगाई जा चुकी है, क्योंकि इस ऑक्शन हाउस में प्राइवेट रूम सीमित होते हैं। इन्हें बस पावरफुल फैक्शंस को दिया जाता है। चिंग फैमिली होती है प्राइवेट रूम नंबर 3 में और यू फैमिली ने ऑक्यूपाई कर रखा था नंबर 2 वाला। और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस होता है नंबर 1 प्राइवेट रूम। जब यू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर यू ही उस प्राइवेट रूम नंबर 1 की तरफ देखता है, उसे वहां से कुछ अजीब से और फील हुए थे, इनकी वजह से उसका दिल ट्रेम्बल हो जाता है। फिर वो स्टेज की तरफ देखते हुए बोलता है फादर आखिर इस ऑक्शन का फिनाले क्या है? ये सुन के युगन की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहता है आखिरी आइटम, इसके बारे में बहुत सीक्रेसी मेंटेन करी गई है। मुझे भी यार डिटेल्स मालूम नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, वो फाइनल आइटम लेजेंडरी होली फ्लेम से रिलेटेड होने वाला है। ये कहते कहते युगन की आंखें भी एकदम फायरी हॉट दिखाई देती हैं। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार दोशान के अर्ली स्टेज पे होती है, तभी उसकी होली फ्लेम
फ्लेम की चाह किसी से कम नहीं थी। अगर किसी भी तरीके से ऐसा टेरिफाइंग ट्रेजर उसके हाथ में लग जाता है तो फिर इस गोस्ट किंग सिटी को तो छोड़ो, वो बिना किसी डाउट के यू फैमिली को इस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक बना देगा। अपने फादर की मुंह से बाहर आए शब्दों को सुन के यूई के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे। कहता है होली फ्लेम, क्या सच में? जवाब में यूगन कहता है डोंट वरी, चलो हम आगे के आइटम्स के ऊपर फोकस करते हैं। जहाँ तक बात रही उस आखिरी आइटम की, उसे हमसे कोई नहीं बचा सकता है। हालांकि प्राइवेट रूम से बातें कुछ समय तक चलती रही थी, लेकिन इन मेट्स के आकर्षण के सामने लोग बहुत लंबे समय तक अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते। प्राइवेट रूम नंबर 47 में से एक बंदा चिल्ला के बोलता है, मैं 13 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाता हूँ। इसका पीछा करती है एक और आवाज जो कि नंबर 50 रूम से आई थी। ये फीमेल वॉइस लगाती है 15 मिलियन की बोली, फिर 16 मिलियन, 17 मिलियन। कुछ मिनट्स के बाद ये पहली नीलामी सफलता पूर्वक हो जाती है। इसे हासिल किया होता है प्राइवेट रूम नंबर 50 वाली औरत ने और कीमत होती है 19 मिलियन की। जब जियान शुरुआत के आइटम को ही इतनी महंगी कीमत में बिकते हुए देखता है, वो प्राइवेट रूम नंबर 50 की तरफ देख के बोलता है, तो यहाँ लोग इतने लोडेड हैं सिर्फ एक मेडिसिन पिल के लिए 19 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका क्या फायदा हुआ है या फिर नुकसान। जियान जानता था कि ये तो बस शुरुआत है, आखिरकार असली हैवी बिल्डर्स तो भी बैठे हुए हैं। जब यू, ले और चिंग फैमिलीज अपनी बिल्ड करनी शुरू करेंगे तो कीमतें आसमान को छूने वाली हैं। हम फोकस करते हैं लीजी के ऊपर। वो लकड़ी के हथौड़े को नीचे करते हुए बोलती है, पहले इमोर्टल स्पिरिट पिल को रूम नंबर 50 ने जीता है, कांग्रेचुलेशंस। गूंजती हल्की सी क्लैंग की आवाज। फिर वो कहती है, बारी है दूसरी पिल की। जब 5 इमोर्टल स्पिरिट्स पिल बिक जाएंगी हम तभी अगले आइटम की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड पिल की बिड शुरू होती 10 मिलियन गोल्ड कॉइन से। जब उसके शब्द फैलते हैं क्राउड में, इस बार लोग इतने इंतजार नहीं करते हैं। दनादन बिडिंग शुरू हो जाती है। 14 मिलियन, 50 मिलियन, 16 मिलियन। साइमल्टेनियसली कई प्राइवेट रूम्स में से आवाजें आती हैं। हम सरप्राइज तब होते हैं जब सुनाई देती है जियान की आवाज। वो कहता है 17 मिलियन। अभी सरप्राइज तो चिंगवैन भी हो चुका था। वो पूछता है, ब्रदर जियान, क्या आप इस इमोर्टल स्पिरिट पिल में इंटरेस्टेड हो? जियान अपने इंटेंशंस को छिपाने की कोशिश नहीं करता। वो हल्की आवाज में कहता है, वेल, मेरे पास ऐसी पावर को रिकवर करने वाली पिल्स की कमी है। तभी स्टेज के ऊपर खड़ी लीजी बोलती है, क्या कोई 17 मिलियन से ऊपर भी बिड करना चाहेगा? जियान की आंखें भी इंटेंस हो जाती है। इसी मोमेंट में प्राइवेट रूम नंबर 2 से उस यूई की आवाज गूंजती है। वो कहता है 18 मिलियन। जियान स्माइल के साथ बोलता है 19 मिलियन। हालांकि जियान के चेहरे पे स्माइल होती है लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। लगता है यूई भी यहाँ पे शैतानी कर रहा होता है। वो हंस के बोलते है, क्योंकि चिंग फैमिली इतनी जेनरस है तो चलो ये आइटम तुम रखो। जियान की 19 मिलियन की बोली के बाद इस हॉल में शांति फैल गई थी। साफ तौर पे ये मैक्सिमम लिमिट होती है। कुछ सेकंड्स का इंतजार करने के बाद लीजी कहती है, क्योंकि और कोई बिड नहीं कर रहा है तो ये आइटम जाता है प्राइवेट रूम नंबर 3 को। इसी के साथ उसका हैमर नीचे गिरा था। गूंजती एक डिंग की साउंड और इस तरीके से सेकंड पिल हासिल करता है जियान। लगता है यू फैमिली की यूई से विरार नहीं जाता। वो जीतता है तीसरी पिल को और कीमत होती है 20 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। फिर चौथी पिल जाती है ले फैमिली के पास। आखिरी पिल को लेने वाला होता है प्राइवेट रूम नंबर 1 से और कीमत होती है 17 मिलियन की। जब जियान अपने परसेप्शन का यूज करके प्राइवेट रूम नंबर 1 की तहकीकात करने की कोशिश करता है, वो फेल हो गया था। प्राइवेट रूम नंबर 1 में सिर्फ ऑप्शन वाला ही बैरियर नहीं होता बल्कि एक और बैरियर अंदर की जानकारी को छुपा रहा था। लीची की प्यारी सी आंखें पूरे क्राउड को दिख रही होती हैं। वो फिर अपनी चार्मिंग वॉइस में बोलती है, 5 इमोर्टल स्पिरिट पिल्स को ऑक्शन कर दिया गया है और अब बारी एक और इंटरेस्टिंग आइटम की। उसके शब्दों में सब लोग अपनी आंखें नैरो कर लेते हैं। एंटिसिपेशन एक लेवल और ऊपर हो जाती है। ये अजीब सी शांति रहती है बस कुछ समय के लिए। तभी लीजी की हथेली उस स्टेज की टेबल पे टैप करती है। गूंजती कुछ कटकट वाली आवाजें। फिर वुश के साउंड के साथ एक टेरिफाइंग ऑरा इरप्ट हुआ था। ये अपने साथ लाए होते एक लाल रंग की रोशनी को। अगर ध्यान से देखा जाए तो उस ऑरे के बीच में एक आइटम मौजूद होता है। हालांकि वो चमकीली लाल रोशनी उसे इस तरीके से घेर रही होती है कि कई पावरफुल एक्सपर्ट्स भी उसे सेंस नहीं कर पाते हैं। नेचुरली इस पावरफुल प्रेजेंस ने सभी के ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया था। जन भी भौं से कोड के से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है लेकिन ऑफ कोर्स वो फिर से फेल हो जाता है। जियान कहता है, क्या पावरफुल रेड लाइट है, इवन मेरी सोल पावर भी इसके अंदर नहीं जा पा रही है। कुछ ऐसे रिएक्शन ऑलमोस्ट सबके होते हैं। जब इसकी हाइप एकदम पीक पे पहुंच जाती है तब तक स्टेज के पीछे खड़े डेथविंड जो कि शांत रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ में से इरप्ट होती है एक सिल्वरी एनर्जी जिसने उस लाल रंग की ऑरे को हटा दिया था और गूंजती सिडिल और डेथविंड की आवाज। वो हंस के बोलते हैं, हाँ एवरीवन, मैं पेश करता हूँ ऑक्शन का सेकंड आइटम। सबके सामने आता है एक लाल रंग का स्क्रोल जिसे प्रोटेक्ट कर रही थी सिल्वरी दोशियान पावर। इसे देख के लोगों का रिएक्शन होता है एक स्क्रोल, लेकिन इसने जैसी लाल
रोशनी को रिलीज किया था। ये कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं है। अब इस स्क्रॉल को देख रही चिंगर की आंखों में एक हल्का सा डर भर गया होता है। उसे इसके अंदर कुछ अनयूजुअल फील हुआ था। चिंगर कहती है चीज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खून में डूबी हो। जियान कहता है खून, क्योंकि स्क्रॉल को सिल्वरी एनर्जी ढक रही थी। वो अब भी इसके ऑरे को फील नहीं कर पाता है। वही पे चिंगर जिसकी स्ट्रेंथ दूसरी क्लास में है वो इस चीज से प्रभावित हो रही है। ये जियान के लिए भी अनयूजुअल होता है। अब लोगों से और सब्र नहीं किया जा रहा था। वो चिल्ला के बोलते हैं सिटी लॉर्ड डेथविंड अब हमें ऐसे सस्पेंस में मत रखिए, आखिर आइटम है क्या। ऐसी बेसब्री से भरी आवाजों को सुन के सिटी लॉर्ड डेथविंड एक हल्की स्माइल के साथ बोलते ही इतनी बेसब्री ठीक नहीं है। इस स्क्रॉल के अंदर मौजूद है एक दो टेक्निक, लोग कहते हैं दो टेक्निक। आगे बोलने वाली होती है लीजी, वो बताती है वेल एग्जैक्टली इस स्क्रॉल के अंदर टेक्निक्स की एक पूरी वॉल्यूम है और हम इन्हें जानते हैं सीलिंग टाइप दो टेक्निक्स के नाम से। हालांकि शब्द काफी हल्की आवाज में कहे गए थे लेकिन लोगों के कानों में थंडर की तरह बजते हैं। क्राउड में अप्रोर फैल जाता है। लोग चिल्ला के बोलते हैं सीलिंग टाइप दो टेक्निक्स अनएक्सपेक्टेडली सिटी लॉर्ड मेंशन ऐसे खजानों को भी नीलाम कर रहा है। सीलिंग टाइप के स्क्रॉल को देखना ये बहुत रेयर होता है। एक बंदा कहता है अगर मैं इसे ऑप्ट इन कर लेता हूँ तो मेरे क्लैन के पास वो पावर आ जाएगी जो घोस्ट किंग सिटी की 3 मेजर फैमिलीज को भी चैलेंज कर सके। खैर इससे पहले ज्यादा हवा में उड़ पाता। इस बंदे का मास्टर बोलता है सपने देखते रहो, तीनों मेजर फैमिलीज की फाउंडेशन इतनी कमजोर नहीं है कि जिन्हें हमारा छोटा सा क्लैन हिला सके। ऐसी अचंभे से भरी आवाज गूंजती रहती है चारों तरफ। नजारा देखा जाता है रूम नंबर 1 के अंदर का। प्राइवेट रूम नंबर 1 के अंदर बैठा होता है वो रहस्यमयी व्यक्ति जिसने काले रंग की रोब को पहन रखा था। वो दोहराते हुए बोलता है सीलिंग टाइप दो टेक्निक्स। लगता है डेथविंड के हाथ में सच में अच्छी चीजें मौजूद हैं। मुझे लगता है वो इस टेक्निक को इसलिए नीलाम कर रहा है जिससे इन्हें हासिल करके घोस्ट किंग सिटी के नौजवान पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में अपना नाम रोशन कर सके, जिससे विख्यात होगा ये शहर भी। आखिरकार बिना ट्रू जीनियसेस के डेथविंड इस जगह से कभी राइज नहीं हो पाएगा। ये बोलते बोलते उसकी नजरें गई होती हैं प्राइवेट रूम नंबर 3 के ऊपर। हम अचानक से उसकी आंखों में सरप्राइज फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो कहता है ओ ये रूम नंबर 3 का लड़का, क्या ये एक एल्केमिस्ट है? लेकिन तब भी इसकी सोल पावर इतनी मॉन्स्टरस नहीं होनी चाहिए। अभी प्राइवेट रूम नंबर 2 के अंदर यू फैमिली का यंग मास्टर यू भी ट्रेम्बल हो रहा था। वो बोलता है फादर देखो देखो ये सच में एक सीलिंग टाइप दो स्क्रॉल है। यूगन जिसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस अलग से दिख रहा होता है वो हल्की आवाज में कहता है इसके अंदर की सीलिंग टेक्निक्स की वैल्यू इसे सिर्फ स्वर्ण मुद्राओं की कीमत में तोला नहीं जा सकता है। ये तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हम इसे ऑप्शन के द्वारा हासिल न कर पाए लेकिन जो भी इसे जीतेगा वो हमारी यूक्रेन के चंगुल से बच नहीं पाएगा। अभी प्राइवेट रूम नंबर 3 में जियान के चेहरे पे भी एक्साइटमेंट दिखाई देती है। ऐसा होता है चारों तरफ की आवाजों को सुन सुन के। हालांकि लगता है जियान भी इन स्क्रॉल्स के बारे में कुछ जानता नहीं था। उसके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन को देख के चिंगमैन बताता है ब्रदर जियान लगता है तुम इसे फैमिलियर नहीं हो। इन दो टेक्निक्स को जनरली ऑफेंसिव या डिफेंसिव कैटेगरी में नहीं बांटा जाता है। जिस तरीके से टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल्स का इस्तेमाल करके हम अचानक से कहीं दूर टेलीपोर्ट हो सकते हैं, वहीं पे सीलिंग टाइप दो टेक्निक्स ये अलग ही स्तर पे होती हैं। जन पूछता है ऐसा क्यों? चिंगमैन स्माइल के साथ बोलता है सिंपल, ये सीलिंग टेक्निक्स नॉर्मल रास्ते को फॉलो नहीं करती। इनकी ताकत बढ़ती है इस्तेमाल करने वाले के हिसाब से। जितना ताकतवर यूजर होगा उतनी स्ट्रॉन्गर सील होगी। जब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं फिर से गूंजती लीजी की आवाज और अनाउंस करती है एवरीवन इस स्क्रॉल को कहा जाता है स्पिरिट डिवावरिंग ब्लड टैबलेट। इसे ऑथेंटिकेट सिटी लॉर्ड ने किया है। सिटी लॉर्ड कंफर्म कर चुके हैं कि स्क्रॉल को बनाने वाला एक 3 स्टार 2 इमोर्टल लेवल से ऊपर का एक्सपर्ट होगा और ये 2 स्किल बहुत अच्छे से संभाल के रखी गई है, इसलिए आप सभी कॉन्फिडेंस के साथ बिड कर सकते हो। अगर मैं सच बोलूं तो सिटी लॉर्ड ने मुझे बताया था कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने से 2 माइनर रियल्म ऊपर वाले एक्सपर्ट को भी पूरी तरीके से सील किया जा सकता है। इसका मतलब भले तुम्हारे पास 1 स्टार 2 शान की स्ट्रेंथ हो तुम इस सीलिंग स्किल का यूज करके एक लेट से 2 इमोर्टल को सील कर पाओगे जब तक तुम्हारा सामना किसी पीयरलेस जीनियस से नहीं होता जिसकी क्षमताएं अपने कल्टीवेशन लेवल से कई आगे होती हैं। तो उसके अलावा स्क्रॉल आपको इनविंसिबल बना देगा। जब इस लाल रंग के स्क्रॉल को लीज इस तरीके से इंट्रोड्यूस करती है लोगों के सब्र का बांध टूटने लगता है। एक प्राइवेट रूम से तेज चिल्लाने की आवाज आई थी। आवाज कहती मिस लीजी हमें और वेट नहीं करना चाहिए, चलो ऑप्शन को शुरू करते हैं। लीजी चार्मिंग स्माइल के साथ बोलती है इस सीलिंग टाइप दो टेक्निक की रेयरिटी और प्राइसलेस नेचर की वजह से हम पेमेंट के तौर पे स्वर्ण मुद्राओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं बल्कि स्पिरिट डिवावरिंग ब्लड टैबलेट के बदले में आपको और ट्रेजर्स का इस्तेमाल करना होगा। आप सभी अपने हिसाब से आइटम्स को ऑफर कर सकते हो उनमें से एक आइटम को हमारा सिटी लॉर्ड मेंशन चुनेगा। इतना कह के वो पहले देखती है चारों तरफ फिर अपनी 5 उंगलियों को आगे की तरफ फैलाते हुए बोलती है तो चलो ऑप्शन शुरू किया जाए। खैर ऑप्शन तो चलता ही रहेगा लेकिन इस
एपिसोड को खत्म करने का समय आ गया है। आपको ये कैसा लगा है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम इस 2 टेक्निक की नीलामी देखने वाले हैं। यह फाइनली समझ में आने वाला है कि घोस्ट किंग सिटी के लोग कितने अमीर हैं। फिर बारी होगी तीसरे ट्रेजर की, जो और भी बड़ी लहरों को बनाने वाला है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली बन सकते हो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। और जो लोग हमेशा औरों से 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर से ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। चॉइस है आपके हाथ में। जॉइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज पे मिलेगा, लेकिन उसे चेकआउट करने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।